वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट। जैसा कि कल हम जो है कुछ क्वेश्चन दे गए थे आज एग्जाम्पल में, जिसमें प्रतिलोम आपको निकालना था, यानी कि ए का ए इनवर्स। यह आव्यूह दिया हुआ है A3714, जो 2 ऑर्डर 2 यानी 2x2 ऑर्डर का आव्यूह है, मैट्रिक्स है, उसका ए इनवर्स निकालना। तो चलिए ए इनवर्स क्या होगा इसे आप निकालेंगे कैसे, इसे हम देखते हैं। और हमने कल बताया भी था, आप जो है क्वेश्चन किए होंगे तो इससे आप टैली कर लें कि क्या आपने ऐसे ही किया है। देखिए, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर होगा तो इसका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा, नॉन सिंगुलर होगा तो इन्वर्स निकलेगा। तो आप देखें यहाँ पर 3714। अब यहाँ पर जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की, वो क्या हो जाएगा, 3 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 3 × 4 -1 × 7। अब आप देखिए यहाँ पर 12 - 7, यह हो जाएगा 5, यानी कि विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने की वजह से यह इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब आगे का प्रोसेस हम करेंगे इन्वर्स निकालने के लिए। A11 जो कि कोफैक्टर्स है, तो फर्स्ट कोफैक्टर्स 3 का कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। 3 का जो रो है और जो कॉलम है, उसको छोड़कर जो भी एलिमेंट बचता है वह उसका कोफैक्टर्स होगा विद द पोजीशन साइन, ठीक है। पोजीशन साइन के साथ, क्योंकि ये प्लस माइनस उसके बाद माइनस प्लस, ये हो जाएगा इसका पोजीशन साइन। तो यहाँ पर पहला A11 यानी कि ये प्लस है, और +4, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 का, अगर A11 पर 3 आया, 3 जिसमें है उस रो को, उस कॉलम को छोड़ देंगे, जो एलिमेंट बचेगा, तो यहाँ 4 बच रहा है, तो इसका कोफैक्टर 4 हो जाएगा। फिर A12 जो है वो 7 यहाँ पर है, और 7 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़कर जो भी एलिमेंट मिलेगा, तो यहाँ पर 1 हो रहा है, और इसका पोजीशन जो है वो माइनस में है, तो -1 इसका कोफैक्टर हो जाएगा। पोजीशन साइन माइनस है, कल मैंने एक्सप्लेन किया था पोजीशन साइन के बारे में। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये ध्यान दीजिए कि किस पोजीशन पे 1 + 1 अगर आप ऐड करते हैं तो क्या इवन आता है कि ऑड आता है। तो इवन आता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा, और 1 + 2 ये दोनों को ऐड करने पर ऑड आता है। 1 + 2 3 ऑड है, तो इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब A21 में आपका फर्स्ट यानी कि 1 एलिमेंट यहाँ पर है, जिस रो में और कॉलम में एलिमेंट होगा उसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट को हम ले लेंगे कोफैक्टर के रूप में। तो आप जरा देखें, 1 जिस कॉलम में है वो ये है 3 और 1 का, और 1 जिस रो में है वो 1 और 4 का है, इन दोनों को छोड़ देना है। फिर 7 आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा कोफैक्टर्स, जिसका साइन होगा माइनस क्यों होगा, क्योंकि 2 + 1 3 होगा, और 3 ऑड नंबर है, इसलिए इसका साइन माइनस। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है। और इसके बाद A22 आपका लास्ट एलिमेंट होगा। लास्ट एलिमेंट 4 है, 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे छोड़ देंगे, तो बाकी क्या बचा, 3 बचा, और 3 आप ले लेंगे, और 2 + 2 4 होता है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, तो यहाँ पर 3 होगा। अतः एडजॉइंट जब हम निकालेंगे तो कोफैक्टर्स का आप जो है ट्रांसपोज कर देंगे। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे कैसे, देख लीजिए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स आपके कौन कौन से आ रहे हैं, 4 -1 -7 एंड 3। और इसका आप ट्रांसपोज को डैश से भी डिफाइन यानी कि डिनोट किया जाता है, डैश से भी डिनोट किया जाता है, टी से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर
आप ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, इस रो को कॉलम में लिखेंगे, यानी कि 4 -1 और -7 और 3, ये हो गया। अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं आप? इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए का सारणिक मान, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट इस वैल्यू क्या है इसका 5 है, आपने 5 लिख लिया, एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 4 -7 -1 3, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अच्छे से हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है, इसे आप और अच्छे से समझें और करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ आप शेयर भी करते रहें, और अधिक से अधिक कंटिन्यूअस इसको देखें, क्योंकि ये वीडियो आपका ऑनलाइन कंटिन्यूअस चल रहा है, जिससे कि आपके पूरे कोर्स को कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है कंटिन्यूअस अगर देखेंगे तो किसी टॉपिक में कोई परेशानी आपको नहीं होगी, और अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट में हमें ज़रूर सूचित करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने जो दिया था वो है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ए की वैल्यू 3 1 2 4 ये था, आपको सेम ए इनवर्स निकालना है। तो चलिए जल्दी से इसे कर लेते हैं ए इनवर्स, क्योंकि आपको एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप आसानी से जो है इसे निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 3 1 2 4। कैसे निकालते हैं, 3 × 4 -2 × 1 12 -2 10। आपने देखा डिटर्मिनेंट निकल गया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालना होगा। A11 आपका आएगा 4, A12 जो कि आपका आएगा 2 पर ये है, तो यानी कि 2 मिलेगा, और माइनस होगा क्योंकि इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी 2 बचा आपके पास। A21 क्योंकि 2 ही रैंक का है ये, A21 यानी कि इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 1 बचेगा और भी -1 होगा। A22 आप देखें 4 वाला एलिमेंट होगा, जिसमें ये है, इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, 3 आएगा और पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि वह इवन नंबर होगा उनका 8। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दें कि एडजॉइंट ए क्या कैसे निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए आप जानते हो, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स 4 -2 -1 3 ट्रांसपोज। सो रो शुड बी रिटन इन कॉलम एंड कॉलम शुड बी रिटन इन रो, यानी कि पंक्ति को आप स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 -2 -1 3, एंड ए इनवर्स दैट इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए इनवर्स जो है 1 सारणिक का मान जो आपने निकाला है गुणे एडजेसेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1/10 एंड एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाला है 4 -1 -2 3। देखिए आप जल्दी से कर लिए इसे, और आप इसको टैली कर लीजिए, आपने जो सॉल्व किया है। अब आते हैं 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स क्यों मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में अधिक
थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि को फैक्टर्स जो निकालेंगे आप, और सब तो सेम हो रहेगा, को फैक्टर्स निकालेंगे उसमें जो है जो एलिमेंट बचेंगे वो 4 4 बचेंगे। तो चलिए उसको करके दिखाते हैं और उसे सॉल्व किया जाता है। और इन सभी क्वेश्चंस को आप बार बार लगा लें और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं उसको भी करते रहें। और यदि कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम जो है उसको सॉल्व करवा सकें। ठीक है, आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आपका 3x3 मैट्रिक्स के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 3x3 मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ ए, जो कि यहाँ पर 2 5 3 2 5 3 आपका पहला रो है, दूसरा रो 3 1 2 और तीसरा रो है 1 2 1। ठीक है, और आपको ए इनवर्स निकालना है इसका। तो अब मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूँ, ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए सलूशन इसका क्या होगा, किस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे ए इनवर्स को। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट 2 5 3 3 1 2 1 2 1 ये हो जाएगा। आप जरा देखें कि डिटर्मिनेंट 3x3 का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। तो पहले रो को हम एज मल्टीप्लाई में ले लेंगे, या आप किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहला पंक्ति ले रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए या विस्तार के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि पहला पंक्ति ही आप लें। आपको लगता है पहले स्तंभ से हम थोड़ा इजी वे में निकाल सकते हैं तो उसको भी कर सकते हैं आप दूसरे रो या दूसरे पंक्ति से भी ले सकते हैं। तो कैलकुलेशन कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो उसका नियम होगा वो सभी पर सामान्य तरह से लागू होगा, क्योंकि पोजीशन साइन जो है उसी से निर्धारित होता है कौन सा प्लस और माइनस होगा। तो चलिए हम देखते हैं पहले पंक्ति से एक्सपेंशन करके 2, तो यहाँ पर वह कॉलम और वह रो को हटा देंगे, बाकी जो बचेगा, बाकी क्या बचा, अगर इस कॉलम को हम ढक दें, इस रो को ढक दें, तो 1 2 2 1 ये बचा। और इनको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 1। अगर आपको असुविधा हो तो हम इसको लिख भी सकते हैं 1 2 2 1, और आप जब प्रैक्टिस कर लें तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें और इजी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर देखिए, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, फिर प्लस होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि a 1 1 है, 1 + 1 2 इवन नंबर आएगा, a 1 2 है, 1 + 2 3 ऑड नंबर आएगा, फिर 1 + 3 a 1 3 है तो 1 + 3 जो पोजीशन होगा वो प्लस का होगा। इस तरह से चलता है। तो यहाँ माइनस होगा 5, और इसमें जो है एलिमेंट जो बचेंगे वो कौन से होंगे, तो ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम आपका कवर होगा। बाकी एलिमेंट बच रहे हैं, देखिए 3 1 2 1। ठीक है, यानी कि 3 1 2 1 इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर +3 और 3 वाला जो है ये पूरा रो और पूरा कॉलम हम हाइड कर देंगे, छुपा देंगे। तो आपके पास जो एलिमेंट बचेगा 3 1 1 2, यानी कि 3 1 1 2। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 2 1 1 जा 1, -2 2 जा 4, -3 1 जा 3, -2 1 जा 2, एंड +3 2 जा 6, -1
1 जा 1। सो 2 इंटू -3 -5 इंटू 1 एंड +3 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा -6 -5 एंड +15। यहाँ पर आपका आ जाएगा -11 +15 यानी कि 4, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। अतः यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पर, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में इसमें 9 कोफैक्टर्स होंगे। आप एलिमेंट देख रहे हैं 2/2 में 4 होते हैं, यहाँ 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सभी एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकलेगा। तो अब आप देखें A11 का कैसे निकलेगा कोफैक्टर्स। A11 आप इसको हाइड कर दें तो यही बचेगा जो आप यहाँ लिखे भी थे, यानी कि 1 2 2 1। और इसका पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। आप वैल्यू निकाल रहे हैं कोफैक्टर्स का, 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 2 4, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ -3। कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट पोजीशन A11। A12 क्या होगा, जब आप इसे निकालेंगे तो देखिए 1 2 में ये पोजीशन पर जो है 5 है, 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड करेंगे 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1, और यह जो है 3 2 1 1 यहाँ पर लिखेंगे 3 2 1 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, ये हो जाएगा 1। ये आपका दूसरा कोफैक्टर्स हो गया। अब तीसरा कोफैक्टर्स इसी तरह से निकाल लेते हैं, A13। अब तीसरा कोफैक्टर जो है यहाँ पर 3 है, 3 का कॉलम और रो जो है हम हाइड कर लेते हैं, और 3 1 1 2 यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6 -1 यानी कि 5, ये कोफैक्टर्स। लेकिन इसके जो है माइनस होंगे पोजीशन, और यहाँ पर ये पोजीशन में माइनस होगा और यहाँ -1 आएगा। ये आप ध्यान रखें कि पहला जो है पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा, फिर तीसरा पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 + 3 4 होगा, जैसा कि मैंने बताया था। फिर आपको दूसरे रो में चले आना है, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, यह 3 है। 3 जिस रो कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़कर 5 3 2 1 क्या होगा 5 3 2 1, लेकिन इसका पोजीशन क्या है 2 + 1 3, जो कि माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर 5 3 2 1 ये हो जाएगा, और यहाँ पर -5 1 जा 5 -6, जो कि -1 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से A22 आप निकालेंगे, A22 निकालेंगे तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव पोजीशन है, और 2 2 का यहाँ पर है, तो ये कॉलम और यह रो आप बंद कर देंगे। 3 आप देखिए 3 2 1 1 यहाँ आ जाएगा 3 और 1 का है तो 2 2 3 और 1 1 ये होगा। देखिए A22 का पोजीशन यही है, और यहाँ पर इस कॉलम को इस रो को हम क्या करेंगे हाइड कर देंगे, तो बचेगा क्या 2 3 1 1 ये होगा, और यह पॉजिटिव होगा, इसलिए 2 1 जा 2 -3 1 जा 3 यानी कि -1। अब A23 आपका एलिमेंट देखिए कौन सा है 2 है, तो इस रो को और इस कॉलम इस रो को और इस कॉलम को हम हाइड कर देंगे, तो 2 5 1 2 क्या आ जाएगा 2 5 1 2 यह आ जाएगा, और यहाँ पर -2 2 जा 4 -5 और यानी कि -1
क्योंकि 4 माइनस 5 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1। यह हो गया। तो इस तरह से आप कोफैक्टर्स, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर्स निकालना, जो कि 9 कोफैक्टर्स आपको निकालना होगा। तो बहुत सावधानी से आप इसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी कोफैक्टर्स में जो है स्लिप हो सकता है आपके दिमाग से कि किस रो और किस कॉलम में है, किसको छोड़ना है और किसको रखना है। तो यहाँ पर ये 3 4 और ये 3 1 यानी कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में चलते हैं। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट 1, तो इस कॉलम को, इस रो को हम हाइड कर देंगे। तो क्या होगा 5 3 1 2, 5 3 1 2। अब आप देखें 5 2 जा 10 माइनस 3 यानी कि ये 7 हो जाएगा, ठीक है, यह 7 हो जाएगा। फिर आप जो है ये 3 2 ले लें, ये 3 2 आप जानते हो पोजीशन के अनुसार यह माइनस होगा। आप ध्यान रखो माइनस प्लस ये चलता जाएगा पोजीशन के अनुसार, क्योंकि एक इवन के बाद ऑड आएगा, ऑड के बाद इवन आएगा, आप जानते हो यह। तो माइनस प्लस आप यहाँ पर नहीं छोड़ना। ये 3 2 है तो इस कॉलम को, इस रो को हाइड कर लो। 2 3 3 2 ये आ जाएगा, 2 3 2 3 और 3 2 और माइनस 2 2 जा 4 3 3 जा 9 माइनस 5 और यहाँ पर होगा 5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप जैसा कि जानते हो माइनस माइनस प्लस 5। अब जो है लास्ट कोफैक्टर है वह है A33। A33 जब आप निकालोगे तो माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 3 + 3 6 हो गया, तो ये पॉजिटिव में आएगा। और ये लास्ट एलिमेंट है, तो इस रो को, इस कॉलम को छोड़कर बाकी एलिमेंट हम देख लेते हैं। तो बाकी एलिमेंट देखते हैं 2 5 1 3 1 2 5 3 1 यानी कि 2 1 जा 2 माइनस 3 5 जा 15 यानी कि यह माइनस 13 हो गया। ये जो है कोफैक्टर्स आ गए। अब इसका आपको क्या निकालना, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम ऊपर से थोड़ा इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 है, तो हम याद रखेंगे। और यहाँ पर यही सावधानी रखनी है कि जो भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका कोफैक्टर निकालते समय पोजीशन साइन का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बिना उसके कोफैक्टर्स सही नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए वह हो जाएगा -3 -1 अगेन 5 एंड 1, दूसरे रो का है -1 एंड 1 1 -1 1 A2 3 तक गया। और तीसरे रो में आइए 3 1 है, उसकी वैल्यू क्या है 7 और A32 का 5 और A33 का -13। आप देखो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आप फिर एक बार देख लो कि A11 की जो वैल्यू है -3, A12 का -1 सही लिखा गया है, A13 का 5 आपने सही लिखा बिल्कुल, A21 का 1 दूसरे रो में चले आते हैं 1 लिखा गया, A22 का -1 तो -1 लिखा, A23 का 1 यहाँ पर 1 लिखा, फिर A31 का 7 यहाँ पर 7 हो गया, A32 का 5 यहाँ पर 5 लिखा और A33 का -13 यहाँ पर 13 लिखा। ठीक है, तो अब जो है इसको हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख देते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा भाई, रो को कॉलम में लिखने में -3 -1 5 एंड देन दूसरा रो है 1 -1 1, ये कॉलम बन गया। तीसरा रो जो होगा वो तीसरे कॉलम में लिख देंगे 7 5 -13। ठीक है, यह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स हम निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखते हैं हम, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या था, 4 था। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या है, -3। आप देखो यह वैल्यू 4 है और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकला है -3 1 7 -1 -1 5 एंड 5 1 -13 दिस इज द आंसर। ठीक है, ये -13 हो गया और यही आंसर हो गया। तो आपने देख लिया 3/3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना, 3/3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना आप जान गए हो, आप देख चुके हो। अब एक क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आपका होमवर्क होगा, आप इस पर इस क्वेश्चन को करिए और हमें जो है कल हम चेक करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। जो क्वेश्चन आप किए हैं कल हम सॉल्व करेंगे और आप उसे टैली कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं होमवर्क के लिए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं जो कि आप इसे अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कर सको। ठीक है, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1, यह दिया हुआ मैट्रिक्स 0 1 2 0 1 2 एंड 1 2 3 1 2 3 एंड 3 1 1 3, तीसरा रो है 3 1 1 है। तो आप ए इनवर्स का मान ज्ञात करें। तो ए इनवर्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ए इनवर्स का मान ज्ञात करें और इसे आप ज्ञात करेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे बहुत कुछ सीखे हों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम पुनः नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।